बहुत अच्छा है हमारा और गाँव के लोग भी अच्छे हैं। हमारे पिताजी रहे, वो भी कभी भी रहे और गायक भी रहे। कजरी के माने में कोई अखाड़ा जीत कर गया नहीं है अभी यहाँ से। आपकी पढ़ाई-लिखाई कितनी हुई? पढ़ाई-लिखाई इसलिए मैंने नहीं किया कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। लिखने की तरफ आपकी दिलचस्पी कब बनी? चरर मरर बसवरिया बोले, आम के डाल पे बैठल कोयलिया मीठी बोल सुनाओ रे, माटी ऊपरा छानी छप्पर, यह हमारो गाँव रे। कजरी का तो अब धीरे-धीरे उठान होता जा रहा है। अब वो गायक नहीं रह गए जो पहले थे। आपको जात के कारण कुछ बुरे अनुभव हुए? बनारस के बिरहा अखाड़ों की जब बात होती है, तो बनारस के केंद्र में रहने वाले यानी शहर में स्थापित जो 3-4 अखाड़े हैं, उनके गायकों का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ। वे बड़े शहरों में गए और तमाम सारी जगहों पर गए। बिरहा की खोज की प्रक्रिया में जब गुरु बिहारी के शिष्यों की बात हुई तो उसमें एक नाम मोहाल महतो का भी आया कि वे आयर इलाके के एक गाँव के रहने वाले थे और खेती-किसानी करते हुए बिरहा लिखते थे। बाद में तथ्यात्मक रूप से जो बात पता चली वो ये कि मोहाल महतो गुरु बिहारी के शिष्य नहीं थे बल्कि वे दिल मोहम्मद के गुरु भाई थे। दिल मोहम्मद जो चोलापुर इलाके के अजगरा गाँव के निवासी थे और आशी घराने के महत्वपूर्ण कवि थे और गायक भी थे। मोहाल महतो भी उसी समय हुए और उन्होंने बाद में चलकर अपना अखाड़ा बनाया। उनका अखाड़ा केंद्रीय रूप से मुरदहा बाज़ार और उसके आस-पास के तमाम सारे गायकों को अपने साथ जोड़कर चला और उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण गायक निकले जिसमें कमलाकांत प्रजापति एक बहुत महत्वपूर्ण गायक हैं, जिनसे बातचीत हम लोग पिछले दिनों सुन चुके हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हमने की। आज मोहाल महतो के अखाड़े के एक महत्वपूर्ण कवि राजनाथ वर्मा से हम मुखातिब हैं। राजनाथ वर्मा बेनीपुर गाँव के निवासी हैं और जिस तरीके से वे अभी शुक्रवार के दिन घर पर हैं और खेती-गृहस्थी में लगे हुए हैं, वैसे लगता है कि वे भी मूलतः एक किसान हैं और किसान संवेदना के ही कवि हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करते हैं। राजनाथ जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि आपका जो गाँव है, जी, वो कैसा गाँव है? गाँव बहुत अच्छा है हमारा जी। और गाँव के लोग भी अच्छे हैं। कौन-कौन लोग इसमें रहते हैं? हमारे गाँव में पटेल हैं, 90% पटेल हैं और 1% प्रजापति हैं और 2% राठौर लोग हैं और प्लस मान के चलिए 2% 4% विश्वकर्मा जी लोग हैं। बाकी और जो गाँव 2 भाग में है, एक बेनीपुर खुर्द है, एक अजोरपट्टी। तो दोनों मिला कर के प्रधानी का जो चुनाव होता है, तो दोनों का सहमत होता है। दोनों गाँव का एक ही प्रधान बनते हैं। तो प्रजापति 100% अजोरपट्टी में है। अच्छा, हम प्रजापति यहाँ बस 2-3 घर हैं। अच्छा। जी, तो ये जो गाँव है ये एक तरह से खेती-किसानी पर जी निर्भर है किसानी लेकिन खेती है। अब धीरे-धीरे मैं देख रहा हूँ कि शहर भी बढ़ते-बढ़ते इस गाँव तक पहुँच गया जी, है। बहुत दूर नहीं हम लोग मास्टर प्लान से शायद 2-3 किलोमीटर पीछे हैं। अच्छा, अभी जी, आपका गाँव विकास प्राधिकरण के दायरे में नहीं आया है। नहीं आया है मगर आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो जब ये आ जाएगा, जी, तो आप लोगों को क्या लाभ होने वाला है और क्या घाटा होगा? सर लाभ तो शहरी क्षेत्र में हो जाने से लाभ तो मिलेगा, मगर घाटा भी उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हम अपने मन की किसी कोई काम कर नहीं पाएँगे। कल मकान बनाना हुआ, तो चलिए मास्टर प्लान बनवाइए, नगर निगम से अथॉरिटी लीजिए और आज है, कहीं भी कोई भी कुछ भी बना ले रहा है, मगर आने के बाद तो अगर हमें कुछ फ़ायदे हैं, तो कुछ नुकसान भी है। खेती-किसानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जी, खत्म सब हो इसमें आवासीय कॉलोनियाँ बन जाएँगी। बहुत सी अभी प्लॉटिंग हो रही है सब। अच्छा, जी, अभी देखिएगा तो हमें लग रहा है कि 30% आवासीय प्लॉटिंग हो चुकी है, इधर भी। आपका जन्म यहाँ कब हुआ? हमारा जन्म 1969 में हुआ है।
तारीख याद है? जी, कौन सी तारीख? 3/7/1969। 3 जुलाई 69। 1969। तो आपके परिवार में कौन-कौन लोग रहे? संयुक्त परिवार रहा आपका या एकल परिवार था? नहीं, संयुक्त परिवार रहा, हमारे पिताजी रहे, वो भी कवि भी रहे और गायक भी रहे आपके और पिताजी का नाम क्या था? स्वर्गीय श्री राम प्रसाद वर्मा। तो वो भी जी, कवि थे बिरहा के? जी, बिरहा के कवि, कजरी के बहुत बहुत फ़ेमस कजरी के हमारे पिताजी थे, एक हमारे बड़े पिताजी लगते थे पटेल में, और श्री हीरा प्रसाद अच्छा। पटेल जी, वो भी बहुत मतलब दोनों जन का एक कजरी के माने में कोई अखाड़ा जीत कर गया नहीं है अभी यहाँ से। तो ये मूलतः यहाँ का जो इलाका है, जी, वो कजरी विधा में जी। जोरदार रहा है। कजरी में, बिरहा में भी था। जैसे एक गायक थे शाह मोहम्मद, बहुत अच्छा। पहले मैं जब कक्षा 6 में पढ़ रहा था, तब उनका आयर में जो बना है ये राजकीय चिकित्सालय आयुर्वेदिक, वहाँ पे उद्घाटन में उनका बिरहा हुआ था, अच्छा। तब मैंने सुना था। उस समय उनकी चली थी बहुत। आज हैं, ज़िंदा हैं, मगर वो लकवा लग गया है, इसलिए किसी लायक नहीं है, बैठे रहते हैं घर पर। बातचीत करते हैं? हाँ, बातचीत होती है, चलिए तो बातचीत। मगर बात उनकी पूरी फरियाती नहीं है अब। आपकी पढ़ाई-लिखाई कितनी हुई? कक्षा 8 तक। तो 8 के बाद क्यों नहीं आपने पढ़ाई-लिखाई की? 8 के बाद पढ़ाई-लिखाई इसलिए मैंने नहीं किया कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा था अच्छा। और टेक्निकल में मेरा ज़्यादा मन था। तो हमारे चाचा हैं जो जमनिया हिंदू का इंटर कॉलेज के टीचर थे। उन्होंने बोला कि नहीं, ये पढ़ नहीं पाएँगे, इनको कोई टेक्निकल लाइन सिखा दिया जाए। क्या टेक्निकल लाइन? मैंने खराद, वेल्डिंग, शेपिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, इंजन बोरिंग और तमाम ऐसे काम सीख लिया। सीखने के बाद सोचा कि मैं अपना खुद का करूँगा, मगर ऐसा प्राविधान नहीं बन पाया। सो छोड़ दिया। उसके बाद तो ऑटो चलाने लगा। कुछ समय उसमें भी था, फिर मैजिक ले लिया, सामने मैजिक खड़ी है। हमारा रोड लाइट का काम है, डीजे का, सजावट का और यही सब है। तो सन तकरीबन 92-93 से क्या नहीं 98 से लाइन हमारा चेंज हुआ। हम इलेक्ट्रिक और सजावट में रह गए और ये माने आपका अच्छा काम चल गया ना? जी। बहुत अच्छा। तो ये लिखने की तरफ आपकी दिलचस्पी कब बनी? लिखने को तो 8 में पढ़ रहा था, 7 में, तब से मन मिजाज में था। अच्छा, तभी से? जी, एक गीत लिखा था मैं, उसका एक बोल याद है हमें। चरर मरर बसवरिया बोले, आम के डाल पे बैठल कोयलिया मीठी बोल सुनाओ रे, माटी ऊपरा छानी छप्पर, यह हमारो गाँव रे। उस समय हमारे क्लास में थे छोटेलाल बनारसी और जी, मगनू मास्टर पढ़ा रहे थे हम लोग को। तो हम लोग को पीटी और ये संगीत लाइन दोनों मतलब हर शनिवार को लोकगीत होता था, तो उसी में। तो ये गीत लिखा था, तो उनसे हमने बोला छोटेलाल इसी को गाइए। यार ये हमारे साहब मारे लगी हैं। यार मारे लगी हैं तो हमने हम ही हाथ गोड़ जोड़ल जाई। तो गाए ये गीत, तो हमारे साहब बहुत सराहना किए, बोले ये गीत कहाँ से लाए हो? तो उन्होंने बोला यही लिखा है। अच्छा, हाँ। क्या बात है। तो हमारे साहब बोले खड़े हो जाओ, तो लगा हमारा पैर काँपने की ये हमने तो बहुत गलती कर दी लग रहा है। तो डंडा लिए हाथ में, बोले इधर आओ। गए, तो बोले शाबाश बेटे, इसी तरह तरक्की करते रहो, लिखते रहो। अच्छा। तो फिर कैसे-कैसे फिर आप लिखने लगे लगातार? ऐसे ही छोटे-छोटे लोकगीत लिखने लगा, फिर कजरी लिखने लगा, बिरहा लिखने लगा, लोकगीत, भजन, वंदना, देवी गीत और हमारा लेखनी 90% किसी से मिलती नहीं है। हमारा खुद का अपना होता है, जो होता है हम उसका धुन, लय सब खुद ही बनाते हैं, खुद ही लिखते हैं। एकदम सबसे हट के रहता है। कहीं-कहीं मिलती है। हमने हमारे बड़े भैया हैं अश्वनी कुमार, उनसे भी पूछते हैं, हमारे नारायण भैया हैं, इनसे भी पूछते हैं, भैया अगर ये किसी तर्ज में मिलता हो तो इसको सेट कर लीजिएगा। तो गीत हाँ। धुन वही लोग बनाते हैं। हाँ, तो धुन बना लेते हैं लोग। ये बताइए मुझे कि
कजरी का तो अब धीरे-धीरे उठान होता जा रहा है। हाँ, उठान होता जा रहा है मगर फिर भी हमने एक मंच तैयार किया है। अच्छा। नाग पंचमी के दिन आइएगा आप भी, पचैया वाले दिन को प्रोग्राम कराते हैं वहाँ। जब शुरू किए थे तो सिर्फ एक आदमी गाया था, उनका नाम है भोनू राजभर, हमारे ही अखाड़े के गायक हैं। तो उनको बोला, एक बुद्धू करके हैं, बुद्धू राम, तो वो आए गाए, तो उनको लगा कि नहीं, माताजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया है, भैया इसको बंद मत करिए। हम कहे नहीं, बंद नहीं करेंगे। एक दिन साल भर में होता है आयोजन, जी, तो उससे तो काम चलता नहीं नहीं होगा। काम नहीं चलता है, मगर फिर भी जो जैसे मैंने शुरू किया था, उसकी पॉपुलैरिटी आज हमें गर्व होता है कि मैंने जो किया है, वो बहुत अच्छा किया है और लोगों को लगता है कि नहीं, अच्छी चीज़ है और भीड़ें बहुत आती हैं। अब तो वहाँ पे भैया शील्ड रखे हैं, हमारे अश्विनी भैया ये लोग शील्ड रख देते हैं, मोबाइल में भी होगा, बैनर भी है और माता चौरा जी के नाम से बैनर बनता है और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो जीतेगा उसको शील्ड मिलता है, तो ये प्लस और लोगों को अलग-अलग आज अलग-अलग अखाड़ों के लोग आते हैं क्या? हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे ही अखाड़े हैं। कहाँ-कहाँ से लोग आते आते हैं, जैसे गाज़ीपुर भी आते हैं, जौनपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर, ऐसे बहुत से लोग आ जाते हैं। हैं? तो सबसे ज़्यादा तगड़ी कजरी जो है मिर्ज़ापुरी है। हाँ, मिर्ज़ापुरी है, हाँ, तो मिर्ज़ापुर वाले लोगों से मुकाबला जब होता मुकाबला है, होता है, तो मगर बनारस कौन कौन बनारस जीत जीत रहता है? जाती है। अच्छा, जी हाँ, बनारस अपने मैदान पर जीत जाता है बनारस, हाँ, नहीं कि अपने ही नहीं, उनके मैदान पर भी? कहीं भी आप बनारस वालों को मैं दावा देता हूँ, अपनी तरफ से, मैं गर्व रखता हूँ कि बनारस वालों से कहीं भी करा लीजिए। अब वो गायक नहीं रह गए, जो पहले थे, जैसे हमारे पिताजी थे, हमारे बड़े पिताजी थे, ऐसे लोग जो गायक थे, अब कहीं मतलब झंडा हो जहाँ भी गए हों, वो गाड़ कर जीत कर आए हैं, कभी हार कर नहीं आए। जी, बफ़्फ़त शायर की जन्मस्थली सीखड़ में कभी-कभी मैंने देखा है जी, कि वहाँ 2-2 3-3 दिन का आयोजन रहता है जी, और पानी बरसता है तो कोई वहाँ से हटता नहीं, ना गाने वाले ना सुनने वाले, जी, उसी में चलता है। तो जी। कभी वहाँ भी गए हैं? नहीं, अभी तो गए नहीं हैं, फिलहाल कभी आएगा मौका चले जाएँगे। क्योंकि वहाँ मौका मतलब उनका बुलावा जब आ जाएगा, हर साल होता है उनके यहाँ। चलिए। जब कभी बाढ़ आ जाती है तो लोग बंद कर देते हैं क्योंकि फिर उसको लगता है कि पता नहीं गाँव में कब पानी घुस जाए, जी, इसलिए नहीं करते हैं। जी। लेकिन वो बड़ा आयोजन करते हैं और मिर्ज़ापुर में और भी कई जगहों पर हाँ, होता होता है। है, तो मिर्ज़ापुर में भी अपने अखाड़े के लोग हैं गायक। तो बनारस का जो पूरा ये इलाका है, जी, ज़्यादातर बिरहियों को नेम-फेम मिला, जी, कजरी वालों को कम मिला। कम मिला है। ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि बनारस एक अपने आप में बिरहा के मामले में बहुत आगे रहा है और बिरहा का गढ़ है बनारस। इसलिए वजह से बिरहा पे ज़्यादा लोग फ़ोकस किए हैं और बिरहा का ज़्यादा सम्मान किए। कजरी का जो पूरा मामला है, जी, कजरी में जो माने कविताओं की जो विषय वस्तु है, जी, वो बिरहा के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है कि जी, कमज़ोर है? बहुत कठिन है कजरी लिखना। अच्छा, कजरी लिखना, कजरी गाना सबके बस की नहीं है। अच्छा। जैसे बिरहा में एक गवैया होता है जी, और बाकी सब उसके देवड़िहारे हाँ, होते हैं। देवड़ियार होते हैं। कजरी में क्या पोज़ीशन है? कजरी में भी सेम है, अच्छा, सेम उसी तरह एक गवैया होता है, बाकी जोड़िहार होते हैं, मगर कजरी में छंद, बंद, अधर और ककहरा, बंदी सब ऐसे-ऐसे होते हैं कि जिस शब्द से उठेगा, उसी शब्द से लास्ट में बनेगा और जिस शब्द से बनेगा, उसी शब्द से अक्षर से खुलेगा। तो ऐसे-ऐसे कठिन-कठिन कजरी होती है, जो सब नहीं गा पाते हैं और सबके लिखनी भी सबके बस की नहीं है। कजरी सब नहीं लिख पाते हैं, इसलिए कजरी का हमें अब के मामले में अगर कजरी ऐसी कजरी कहीं गाई जाए, तो आज के जनरेशन में किसको समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा, इसलिए कजरी और उठान होती जा रही है। अच्छा बिरहा में जैसे एक पलटौआ बिरहा होता है, फंसौआ बिरहा होता है, जी, कि गायक का रास्ता जो है आगे वाले का, जी, वो बंद कर दिए। जी, अब बताएँ इस पे आओ। हाँ, कजरी में भी ऐसे होता है? होता है, उससे कठिन होती है इस कजरी में। अच्छा, जी हाँ, आपने अब तक कितनी कजरियाँ लिखी? तकरीबन 100 कजरी से ऊपर लिख दिए 100 होंगे। कजरी। जी, तो वो सब सब गाई गईं। हाँ, सब तकरीबन सभी गाए हैं। आप भी कभी-कभी गाते रहे हैं? नहीं गाए नहीं, हमारी आवाज़ ही नहीं है गाने का।
लेकिन आपकी आवाज तो बढ़िया है। नहीं, गला ये अंदर से जो फट गई है, हाँ बॉम्बे में था, जी। किसी ने शीशा पिला दिया, अरे ये तो फट गया। ये घटना बहुत हुई। चंद्रिका कवि का नाम तो आप जानते ही जी, होंगे। बहुत अच्छी चंद्रिका तरह। कवि को शीशा किसी ने पिला दिया, जी। पारा, हुँ। और बेचारे गुजर ही गए, इस दुनिया से चले ही गए। नहीं, गला जो फट गई तो मैंने बहुत दवा किया, मगर ठीक नहीं हुआ तो एक डॉक्टर हैदराबाद में थे, उन्होंने बोला कि इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना आवाज़ है उतना बरकरार रहने दीजिए, नहीं तो आवाज़ें कम-बेशी करने के चक्कर में ये भी चला जाएगा। इस जब तक वो झिल्लियाँ जुटी रहती है तो आवाज़ आती है, कभी सर्दी-जुकाम होता है, तो आवाज़ें पूरी टोटल बंद हो जाती है हमारी। कजरी बिरहा को सरकार ने आज तक रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। जी, लोकगीत के नाम पर भले ही कुछ लोगों को जी, आकाशवाणी और दूसरी जगहों पर गाने का मौका मिले, जी, जी, बिरहा इतना आसमान छूने वाली विधा है, उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। नहीं किया। कजरी की क्या स्थिति है? कजरी भी ऐसे ही है, चल रहा है। माने उपेक्षित। जी, ख़ास आकाशवाणी पे कजरी का लोकेशन नहीं है। कभी-कभी जैसे मान लीजिए किसी ने कोई विकास गीत लिख दिया हो, जैसे मैंने एक गीत लिखा था कि जरा न किसान सब दिनवा, खेतिये से जियाला जहान हो, कजरी है ये विकास गीत जी, में। जी, बहुत बढ़िया है। खेतिये से जियाला जहान हो कि जरा न किसान सब दिनवा। उसमें एक लाइन और था, मेहनत किसान करे मजा मारा शहरी, ऐसे ही है लाइन कि किसान मेहनत करता है मगर उसकी बहुत सारे अच्छी लाइन लिखी दारोमदार आप। हाँ, हमारे शहर वाले लेते पूरा हैं। याद हो तो गाइए, अपनी लय में गाइए। नहीं, कॉपी है, अंदर है, मंगा देंगे। हम नहीं गा पाएँगे, कोई बात नहीं, भैया सुनिए, हैं वो सुनिए। लोग गा आप लेंगे। अपनी कुछ कजरियाँ सुनाइए हमको, हम एक लोग कजरी आज के जनरेशन पे लिखा था, आज की बहुएँ कैसी हैं। वो कजरी, हमार छोटकी पतोहिया बड़ा काम करे, कब्बो ना आराम करे ना। एक त हउवे दूबर पातर, पिए दारू देई के आतर। दारू पीती हैं? हाँ, क्या बात आज का जो जनरेशन है, हाँ। आज की औरतें देखिए दारू पी रही हैं, गुटखा खा रही हैं, सुर्ती खा रही हैं। तो ऐसे दिमाग में आया हमारे, देखे हमार छोटकी पतोहिया बड़ा काम करे, कब्बो ना आराम करे ना। एक त हउवे दूबर पातर, हेल्थ नहीं है उसकी। एक त हउवे दूबर पातर, पिए दारू देई के आतर। पान गुटखा या सुरती सरेआम करे, कब्बो ना आराम करे ना। करे बात-बात में झगड़ा, होला सास पतोह में रगड़ा। झगड़ा मिट जाता है, रगड़ा नहीं मिटता है। या सास पतोह का सामांतरिक दी हुई है इसलिए। करे बात-बात में झगड़ा, होला सास पतोह में रगड़ा। पूजा-पाठ अपने घर में सुबह-शाम करे, कब्बो ना आराम करे ना। हमार छोटकी पतोहिया बड़ा काम करे, कब्बो ना आराम करे ना। एक लाइन और 2 लाइन है, बताइए। याद नहीं है हमें। अच्छा, ये बताइए कि पतोही पर तो आपने लिख दिया, जी, बेटवा पर नहीं लिखा। बेटवा पे भी लिख देंगे। बताइए, बेटवा पर क्यों अब नहीं लिखा? बेटवा ज़रूरी है कि बेटवा भी आवारागर्दी करता है। हाँ, करता है, हर बेटवा आवारागर्दी भी नहीं करता है, हर बेटवा अच्छे-अच्छे हाँ, हाँ, पोस्टेड भी हो नहीं, जाते नहीं, हैं, ठीक है, ठीक तो सबको देख कर है। चलना देखिए, पड़ेगा। बूढ़ों के बारे में भारत में बहुत सारी कहानियाँ बनी हैं। जी, प्रेमचंद की बूढ़ी काकी आप देख लीजिए। जी, हुँ, बूढ़ी काकी जी, के घर में सब खाना खा रहे हैं, आके जो है दावत उड़ा रहे हैं। बूढ़ी काकी बेचारी सोच रही है कि हमको अब मिलेगा, बुलाएँगे, लेकिन उसको बंद किए हुए हैं, जी, और जब उसको नहीं मिलता तो जाके जूठी पत्तल खाने लगती है। जी। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी, प्रेमचंद आपके इलाके से हाँ, 5 बगल में है, 5 किलोमीटर दूर 5 है। किलोमीटर दूर पे है। 5 किलोमीटर दूर है, और प्रेमचंद ने लिखा पंच परमेश्वर, जी, जिसमें मौसी का सब ले लिया, और बाद में कहा कि अब नहीं दूँगा कुछ भी, हैं। जी, एक सज्जन चंद्र किशोर जायसवाल हैं, एक बड़े लेखक बिहार के, उन्होंने लिखा रुई का बोझ। जी। हुँ, तो रुई का बोझ में भी ये है कि बूढ़े जब हो गए तो रुई का बोझ दिखता बहुत बड़ा है, हाँ, वज़न वज़न कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है। यानी बूढ़े लोगों को बताते हैं कि जैसे अब एखे बुढ़ऊ अभिमायन हो, रोज देखा दवैया चाहला। भले दवैया ना चाहे, लेकिन हुँ, अब बूढ़े हैं तो लोग देख रहे हैं। जी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर वो कर किसानों की जो व्यथा है, आप खुद ही किसान रहे हैं, जी। तो किसानों की व्यथा को लेकर कैसे आपने लिखा और क्या लिखा? किसानों की व्यथा ऐसी है कि किसान कितना भी कर्मठ हो, ऊपर वाले के आगे सब हार जाते हैं। अभी 44 साल देख लीजिए,
जो किसान इतनी अच्छी धान की उपज हुई थी, मगर उन्होंने बारिश करके सब मिटिया मिट कर दिया और आज भी किसान कहीं-कहीं काट रहे हैं धान आज अभी तक। जी, तो किसान इसीलिए किसान हर तरह से मारे जाते हैं और किसान अच्छा भी करेंगे तो भी बुरा करेंगे, तो भी गलत करेंगे या सही करें, किसान ही मारे जाते हैं, ना कि कोई सर्विस वाला मराता है, ना कोई शहर वाले मारे जाते हैं, मरता है तो किसान मरता है तो और किसान कभी-कभी पे कोई ना सरकार ध्यान देती है, ना अदर कोई ध्यान देता है, जबकि किसान से सभी सबकी जीविका चलती है। ठीक बात है। आपने जो इतना बड़ा लेखन किया कजरी का, जी, आपको कोई सम्मान वगैरह सार्वजनिक रूप से किया गया आपका? नहीं सार्वजनिक नहीं अपने अखाड़े से मिलता है ये तो और आपस की बात जी, है। लेकिन जैसे सरकार, जिला नहीं ऐसी कोई प्रशासन या इस तरह का कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला अभी तक। कजरी के को एक विधा के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया अलग-अलग स्तरों पर लोगों ने, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर अपर कास्ट के जो हुँ, गायक-गायिकाएँ हैं, जी, उनको मिला। जी, जो ओबीसी ओबीसी यानी पिछड़ी जातियों के और दलित जातियों के लोग हैं, वो बहुत बड़े-बड़े गायक होने के बावजूद उनको बहुत रिकॉग्नाइज़ नहीं किया नहीं गया। मिला है ये सर। जो जातिवादी रवैया है सरकार का, जी, आपको क्या लगता है कि वो आप लोगों के लिए ठीक है कि नहीं है? उसका क्या आप कहते हैं? सर जातिवाद तो सदैव से चला आ रहा है। नहीं चला तो आ रहा है लेकिन उसका हाँ, विरोध तो करना पड़ेगा मगर अब इसमें हम कुछ कर नहीं पाएँगे। ना। इसलिए कि अगर हम अपने लिए कहेंगे तो सामने वाले को बुरा है, सामने वाला का नहीं, कहेंगे नहीं तो आप अपने लोग अपने को लिए कहिए। सामने वाले को बुरा मानने दीजिए, सामने वाला बुरा मानेगा वो भी आके कैमरे पर कहेगा आपके खिलाफ। ठीक है और सरकार इसलिए हमें फ़ोकस नहीं कर रही है कि क्योंकि हम गरीब हैं, छोटे स्तर पे हैं और चाहे कितना ही बड़ा हम हो जाएँ, मगर हमारी कास्ट छोटी है इसलिए सरकार हमें ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन ये देखिए, ये तो थोड़ा आपत्तिजनक मामला इसलिए है कि संविधान लागू हुए भी 1950 से अगर देख जी, लीजिए, तो 75 साल हो गया। जी, संविधान ने जात-पात का कुछ नहीं किया। हुँ, जात-पात नहीं माना। बहुत सारे गायक अब भिखारी ठाकुर नाई थे, जी, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया। उनके लिखे नाटक जो है देश भर में तमाम सारे लोग अलग-अलग तरीके से खेलते हैं, करते हैं। जी, उनको भी अभी बहुत कुछ सम्मान वगैरह उनको नहीं मिला अपने जीवन काल में बेशक, लेकिन अभी उनका तो वो चमक दौर हरा अलग था सितारा सर, है। वो दौर अलग था। लेकिन वो जाति का मामला वहाँ नहीं, जैसे बहुत सारे लोग जो है जाति का नहीं, सवाल ये है काकस का है। जी, आपकी कला अगर किसी और जाति के आदमी ने जिसकी पहुँच है, जिसके लोग हैं चारों तरफ, जी, उसको उसने अपनाया तो उसको रिकॉग्निशन मिल गया, आपको नहीं मिला। जी, इस बात को कहना ज़रूरी है कि आपकी पहुँच नहीं थी या आप लोग सामान्य किसान की तरह खटते रहे, काम करते रहे और उसी में अपनी कला को भी पोसते-पालते रहे। जी, तो लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया, नहीं किया लेकिन जनता ने किया, जनता जी, आपको जनता सुनती है। जी, तो अपने लेखन से आप कितने संतुष्ट हैं? अपने लेखन से हम तो संतुष्ट हैं मगर हमारा सामने वाला जो गायक है, हमसे वो असंतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं। नहीं, गायक क्यों नहीं संतुष्ट होगा? गायक को आप बढ़िया लिख के दे रहे हैं तो संतुष्ट। अच्छा, एक कवि के रूप में जब आप लिखते हैं तो गायक जब गाते हैं, जी, तो गायक अगर प्रोफ़ेशनल है, कुछ पैसा कमाता है तो कवि को भी देता है कुछ? अभी तक तो हम लोग को नहीं मिला है। नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। नहीं मिलता है, कभी-कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। माने शाल वगैरह तो मिलता ही होगा, माला, फूल हाँ, हाँ, तो मिलता होगा। ये सब मिलते हैं, शाल मिलेगा, बनारसी साफा मिलता है, सम्मान मिलता है। ये बहुत अच्छा है, तो आगे क्या योजनाएँ हैं आपकी? अब आगे तो ऐसे लिखते रहें, गाते रहेंगे लोग और आपसे लिखने का आनंद है। जी, तो मुझे ये बताइए कि आपने अभी जाति के प्रश्न पर कहा कि हम माने जाति का आपने बताया। जी। आपको जाति के कारण कुछ बुरे अनुभव हुए? नहीं ऐसा तो अभी तक नहीं समझ में आया है। समझने की बात है। जी, मुझे बताइए कि जैसे अ, जैसे जैसे आपको पता है रत्नप्पा भरमप्पा एक कुम्हार थे जी, महाराष्ट्र के, जी, जो कोल्हापुर के रहने वाले थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे और उन्होंने एक बैंक भी शुरू किया था।
कई स्कूल कॉलेज उन्होंने बनवाए। जी। बहुत सारे लोग हैं और आपकी जाति में जो नेता लोग आए तो उनमें से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो मट्टी का काम है, जी। इससे आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन मिट्टी का काम एक कला है। इसको मतलब कमलाकांत जी ने अपने स्तर पर जो है उसको एक दूसरे तरीके से भी किया है और उसके नाते जो है जी। इन्होंने पैसा भी कमाया और अपना सम्मान भी कमाया। जी। तो ये जो माने पैतृक जो पेशा है आपका, वो भी आपके घर में होता रहा? नहीं सर, हमें तो पता ही नहीं कि मतलब ये जो मिट्टी का बर्तन बनता कैसे है? अच्छा, नहीं नहीं बनाया किसी ने। जी। तो माने यही से सीधे-सीधे जो है जब आप माने आजीविका के लिए आप दूसरे क्षेत्रों में गए, कोई पारंपरिक काम नहीं मिला आपको। जी। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भैया नमस्ते।